जातिगत गणित है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये तो हर कोई मानता है। बिहार के में जब चुनाव चल रहे थे, वोटिंग चल रही थी, तब भी हम अपने रिपोर्टर से, एक्सपर्ट से जब बात करते थे तो हर कोई यही कहता है कि देखिए बिहार से जाति जो है उसे हटाना, दूर करना, चुनावों में उसकी अहमियत को खत्म करना ये नामुमकिन है। जाति है कि जाति नहीं। तो आखिर ये मंत्रिमंडल जो है इसमें जाति के कौन से गणित साधने की कोशिश की गई है, ये आप देखिए। पिछड़े वर्ग के बीजेपी से मंत्री हैं 3 और जेडीयू से भी 3 मंत्री हैं। अगड़े वर्ग के 3 जो हैं मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल किया गया है, बीजेपी से 3 मंत्री हैं और जेडीयू से 1 हैं। इसके अलावा अब आ जाइए दलित वर्ग से। दलित वर्ग से बीजेपी के कोटे से 1 मंत्री और जेडीयू के कोटे से 1 मंत्री। तो ये स्थितियां हैं। हम और वीआईपी से दोनों मंत्री भी जो हैं वो पिछड़े समुदाय से ही आते हैं। हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी के बेटे को बनाया गया है मंत्री। इसके अलावा वीआईपी की अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी, हालांकि वो अपना चुनाव हार गए लेकिन फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो अब हम आपको एक एक मंत्री की डिटेल बताने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा आप भी समझिए जातिगत गणित जो है बिहार का और ये मंत्रिमंडल क्या मायने हैं। मंत्रिमंडल का जाति गणित, तारकिशोर प्रसाद साहब का सबसे पहले जिक्र करते हैं। बीजेपी के नेता हैं, डिप्टी सीएम बनाए गए, वैश्य समुदाय से इनका ताल्लुक है। दूसरे नंबर पर रेणु देवी, जिन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी इस बार सौंपी गई है। बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम है, बीजेपी से की नेता है और नोनिया समाज से इनका ताल्लुक है। विजेंद्र यादव जेडीयू के नेता हैं, यादव समाज से आते हैं, जी हां ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी साहब जो कि जेडीयू के नेता हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, भूमिहार समाज से इनका ताल्लुक है। तो अलग अलग जातियों को, वर्गों को कैसे साधने की कोशिश की गई है मंत्रिमंडल में वो हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक चौधरी जेडीयू से आते हैं, पासी समाज से इनका ताल्लुक है यानी महादलित वर्ग के हैं। इसके अलावा मेवालाल चौधरी साहब जेडीयू के नेता हैं, कोयरी समुदाय से इनका ताल्लुक है। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे लेकिन दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। शीला कुमारी मंडल जेडीयू की नेता, ओबीसी समुदाय से इनका ताल्लुक। इसके अलावा संतोष कुमार सुमन, जिनका अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, हम पार्टी से हैं, मुसहर समाज से हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, मल्लाह समाज से इनका ताल्लुक है। मल्लाहों में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, हारने के बाद भी इन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा मंगल पांडे जो कि बीजेपी से आते हैं, हम सब जानते हैं, ब्राह्मण समाज से इनका ताल्लुक है। अमरेंद्र प्रताप सिंह का भी जिक्र कर लिया जाए, अमरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत समाज से आते हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा है बिहार में, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसके अलावा रामप्रीत पासवान जो कि बीजेपी से आते हैं, दुसाध समाज से इनका ताल्लुक है, मंत्रिमंडल का हिस्सा है। इसके अलावा जीवेश मिश्रा भी हैं जो कि बीजेपी से आते हैं, भूमिहार समाज से इनका ताल्लुक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।